जय दशा माता। सूरज भगवान की कहानी। सूर्य भगवान का सांड। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक पुत्र था। बुढ़िया और लड़का मेहनत मजदूरी करते, लोगों के पशु चराते और अपना गुजारा करते थे। लड़का गांव के पशुओं को चराता। जंगल के रास्ते एक सांड भी उसके पशुओं के साथ हो जाता था। दिन भर चराने के बाद लड़का पशुओं को गांव की ओर लाता, तब सांड बिछुड़ जाता। इस प्रकार सांड किसका है, कहाँ जाता है, किसी को पता नहीं है। बुढ़िया लड़के को पशु चराई का हिसाब पूछती तो लड़का कहता, माँ, बाकी सब पशुओं की चराई तो आ जाती है, किंतु एक सांड जो रास्ते में पशुओं के साथ हो जाता है, शाम को वापस रास्ते से ही बिछुड़ जाता है, उसकी चराई बाकी रहती है। बुढ़िया ने कहा, कल तुम सभी पशुओं को गांव की तरफ हाँक देना, मैं संभाल लूँगी और उनके घरों तक पहुंचा दूंगी। तुम ऐसा करना कि जब सांड बिछुड़ने लगे तो उसके पीछे पीछे जाना और उसके मालिक से चराई का हिसाब कर पैसे लेकर आना। लड़के ने माँ की बात मान ली। दूसरे दिन जंगल से चराने के बाद वापसी पर सांड बिछुड़ने लगा। तब लड़का भी सभी पशुओं को गांव की ओर हाँक कर सांड के रास्ते पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर चढ़ाई शुरू होती है। चढ़ते चढ़ते लड़का थक गया, किंतु उसने हार नहीं मानी, चलता रहा। लड़के को एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। सांड महल के द्वार पर रुका। द्वारपालों ने सांड को अंदर जाने दिया। वह लड़का भी पीछे पीछे द्वार तक पहुंच गया। द्वारपालों ने लड़के को रोका तो लड़के ने सांड चरानी एवं उसकी बाकी मजदूरी की बात कही। द्वारपाल उसे लेकर मालिक सूर्य नारायण के पास ले गए और लड़के के आने की बात कही। सूर्य नारायण ने लड़के को चराई देने की बात द्वारपालों से कही। द्वारपालों ने लड़के को मजदूरी चराई के जौ दे दिए। लड़का धोती की झोली में जौ लेकर चला। लड़के ने झोली देखी तो उसे जौ सूले हुए नजर आए। उसने जौ वहीं कहीं झाड़ियों में फेंक दिए और अपने घर लौट आया। भाग्य से झोली के एक कोने में जो 2 मुट्ठी के दाने चिपके रह गए। माँ ने लड़के से पूछा, क्या चराई के पैसे ले आया? लड़के ने माँ से कहा, हाँ माँ, चराई तो लाया, किंतु चराई में जो मिले हैं, जो सूले हुए नजर आए, मैंने तो उन्हें झाड़ियों में फेंक दिए। कुछ जो मेरी धोती की झोली में चिपके रह गए। माँ ने देखा तो ये सोने के बन गए। माँ ने लड़के को डांटा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें जो नहीं फेंकने थे। लड़का वापस दूसरे दिन सांड के साथ साथ सूर्यदेव के घर पहुंचा। सारी बात कही। उसे पुनः चराई पेटे एक कड़ाही में खुरपा दिया और कहा कि इच्छित भोजन मिल जाया करेगा। लड़का कड़ाही और खुरपा लेकर खुशी खुशी घर आया। माँ को सारी बात कही। कड़ाही खुरपे से इच्छित पकवान भोजन मिलने लगा। एक दिन लड़के ने माँ से कहा, हम गांव वालों को झिमावें। माँ ने कहा, जाओ न्योता देकर आओ। लड़का पूरे गांव को झिमने का न्योता दे आया। माँ बेटे ने कढ़ाई से खाना मांगा। कढ़ाई ने जितना खाना चाहा खाने के ढेर लगा दिए। जितनी चीज़ें चाहिए सभी चीज़ों के ढेर लग गए। सारी चीज़ें तैयार होती गई। सभी गांव के लोग झिम झिम कर खुश होते घर चले गए। एक पड़ोसी ने राजाशाह से चुगली की कि बुढ़िया के घर में धुआं तो निकला नहीं, किंतु सारे गांव को झिमाया है। जिसका राज है कढ़ाई और खुरपा। ये कढ़ाई और खुरपा तो राजा के महलों में अच्छा लगे। राजा ने सिपाहियों को भेज कढ़ाई खुरपा मंगा लिया, किंतु कढ़ाई में व्यंजन की जगह पानी निकलने लगा और चारों तरफ पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़ हो गया। हार कर राजा ने कढ़ाई खुरपा बुढ़िया के यहाँ पहुँचा दिया। हे दशा माता, देड़ा बाबूजी, हे सूर्य नारायण, जैसी कृपा बुढ़िया और उस लड़के पर की, वैसी कृपा दृष्टि सभी पर रखना और सकल का भला करना। सूर्य नारायण की जय हो, दशा माता की जय हो, देड़ा बाबूजी की जय हो।